आपकी हेल्थ के बारे में क्या बताते हैं आपके नाखून? हमारी आंखें हमारे दिल का आईना होती हैं, लेकिन हमारे नाखून हमारी ओवरऑल हेल्थ का आईना होते हैं। सच तो ये है कि मजबूत नाखून होना केवल आपके मैनिक्योर के लिए ही फायदेमंद नहीं, नाखूनों के कुछ सिम्टम्स हेल्थ इश्यूज का बड़ा संकेत देते हैं। जब आपके नाखून नाजुक, पीले होते हैं या जब आपको नाखून चबाने की बुरी आदत होती है, तो इससे आपकी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ओहायो के क्लीवलैंड क्लिनिक के डर्मेटोलॉजिस्ट एमडी जॉन एंथनी और न्यूयॉर्क सिटी की डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन रूल्स की लेखक एमडी डेब्रा हेलमन के अनुसार नाखूनों के कुछ सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। याद रखिए, अगर आपको नाखूनों में ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें जो पहले नहीं थे, तो किसी संभावित हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करें। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब पेश हैं कुछ कॉमन हेल्थ वार्निंग साइंस जो हमारे नाखून हमें देते हैं। पहला, पीले नाखून। WebMD के अनुसार पीले नाखून उन सबसे आम वार्निंग साइंस में से एक हैं जो आपके नाखून आपको कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में देते हैं। WebMD के अनुसार पीले नाखूनों की सबसे आम वजह फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में पीले नाखून डायबिटीज, थायराइड की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी जैसी गंभीर कंडीशंस की तरफ भी इशारा करते हैं। डॉक्टर एंथनी बताते हैं कि स्मोकिंग की वजह से भी नाखून पीले पड़ जाते हैं। तो अगर आपके नाखून हमेशा पीले रहते हैं, तो शायद आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। पीले नाखून विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी का भी साइन होते हैं, जिसका मतलब है कि आपको शायद अपनी डाइट बदलकर कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट अपनी जिंदगी में लाने पड़ेंगे। अन्य मामलों में पीले नाखून सोरायसिस का भी सिम्टम होते हैं, जबकि बहुत ही रेयर कंडीशंस में ये कैंसर का भी साइन हो सकते हैं। पीले नाखूनों से छुटकारा पाने के काफी तरीके हैं, हालांकि वो सभी वजहों पर डिपेंड करते हैं। नाखूनों के पीले रंग से छुटकारा पाने के लिए ओरिगानो ऑयल, टी ट्री ऑयल, बेकिंग सोडा या विटामिन पेरोक्साइड जैसे घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये तो पक्का है कि कुछ घरेलू नुस्खे काम करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से पहले आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर नाखूनों के पीले रंग की वजह का पता लगाएंगे और उसी हिसाब से आपका इलाज करेंगे। दूसरा, कटे फटे या नाजुक नाखून। इस कंडीशन को ओनिकोरहेक्सिस कहते हैं, जो 20% आबादी को होती है। ये कंडीशन पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को अफेक्ट करती है और इसमें नाखून कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। डॉक्टर हेलमन के अनुसार कटे फटे नाखून इस बात का संकेत है कि नेल प्लेट बहुत ड्राई है। पीले नाखूनों की ही तरह ऐसे नाखूनों को भी थायराइड की बीमारी से जोड़ा जाता है। डॉक्टर हेलमन के अनुसार हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड इनफ हार्मोन्स निर्माण नहीं करता। बहुत सारी वजहें हैं जिनके कारण नाखून नाजुक बन सकते हैं और कई अलग अलग सिम्टम्स हैं जो ये दिखाते हैं कि आपके नाखून नाजुक हैं, मुश्किल से बढ़ते हैं या उन पर लकीरें हैं। कुछ लोगों में नाजुक नाखूनों के डेवलप होने का खतरा ज्यादा होता है और ऐसा होने की वजह भी कुछ फैक्टर्स ही होते हैं। इन फैक्टर्स में शामिल हैं आयरन की कमी, बार बार हाथ धोना, सनबर्न, ठंडे या शुष्क मौसम का एक्सपोजर, केमिकल्स का एक्सपोजर या बार बार चोट लगने से नाखून को नुकसान पहुंचना। नाजुक नाखूनों को बचाने के लिए आपको नाखूनों को पानी के संपर्क में कम लाना चाहिए और हाइड्रेटेड रहना चाहिए। बर्तन धोते वक्त हाथों को गीले होने से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव ग्लव्स खरीदें और उनका इस्तेमाल करें। हाइड्रेटेड रहने के लिए नेचुरल हैंड क्रीम्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपके हाथ और नाखून मॉइस्चराइज रह सकेंगे। तीसरा, गुठलीदार नाखून। मेडिसिन नेट के अनुसार नाखूनों में गुठलियां नेल प्लेट की लेयर्स के डिफेक्टिव डेवलपमेंट की वजह से होती हैं और सोरायसिस के मरीजों में ये बहुत आम है। वो आगे कहते हैं कि इस बीमारी के शिकार 50% लोगों के नाखून गुठलीदार हो जाते हैं।
डॉक्टर हेलमन सजेस्ट करती हैं कि अगर आपको नाखूनों में गुठलियां या डेंट्स दिखाई दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। चौथा, धारीदार नाखून। डॉक्टर एंथनी कहते हैं कि लोगों को अपने नाखूनों पर हॉरिजॉन्टल रिजेस का दिखाई देना ये बताता है कि नाखूनों पर घाव है, या फिर अगर ये रिजेस एक से ज्यादा नाखूनों पर हों तो ये गंभीर बीमारी की वजह होती हैं। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर ओवर टाइम करके उस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपनी एनर्जी बाकी शरीर के लिए बचाता है जिसे इस एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। सीधे शब्दों में आपका शरीर कहता है कि नाखून एनर्जी पाने के लिहाज से इतने जरूरी नहीं। पांचवा, नाखून के नीचे बदरंग या काली लकीरें। नाखून पर बदरंग या काली लकीर कई बार मेलानोमा की वजह से होती है, जो कि सबसे खतरनाक तरह का स्किन कैंसर है। डॉक्टर एंथनी इसको इलैबोरेट करते हुए कहते हैं कि नेल यूनिट से आया मेलानोमा बहुत गंभीर होता है और इसकी वजह से नाखून पर काली लकीर या पट्टी दिखाई देती है। मेलानोमा एक गंभीर तरह का स्किन कैंसर है जो स्किन सेल्स से शुरू होकर टिश्यूज को नुकसान पहुंचाकर पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन नाखून के नीचे की काली लकीरों का मतलब केवल स्किन कैंसर ही नहीं होता। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विसेज कहती हैं कि ये लकीरें 20 से ज्यादा उम्र के अफ्रीकन अमेरिकन में बहुत आम होती हैं। इस सिम्टम को लीनियर मेलानोनिकिया कहा जाता है और ये कंडीशन तब होती है जब इंसान के नाखून के सेल्स यानी मेलानोसाइट्स एक्स्ट्रा पिगमेंट बनाते हैं। इससे नेल बेड्स काले पड़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 50% अफ्रीकन अमेरिकन में यही कंडीशन होती है। नाखूनों के नीचे काली लकीरें स्प्लिंटर हेमोरेज की वजह से भी होती हैं। नाखूनों के नीचे के ब्लड वेसल्स डैमेज होने से स्प्लिंटर हेमोरेज होता है। ये किसी चोट की वजह से हो सकता है। छठा, चबाए हुए नाखून। मेडिकल डेली के अनुसार अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशंस डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स DSM कहता है कि नाखून चबाना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का सिम्टम होता है। हालांकि हर नाखून चबाने वाले को ये डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन डॉक्टर हेलमन कहती हैं कि जब ये आदत एक्सेसिव हो जाए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साइको एनालिसिस के फाउंडर और प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार नाखून चबाना इंसान के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में किसी दोष को इंडिकेट करता है। अन्य एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नाखून चबाना बोर्डम और या स्ट्रेस का इंडिकेशन हो सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कुछ लोग नाखून चबाकर अपनी एंजाइटी को शांत करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अकेलापन या फ्रस्ट्रेशन से डील करने का तरीका होता है। सातवां, नीले नाखून। आपके नाखून नीले पड़ने का मतलब है कि आपके शरीर को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसकी वजह लंग प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नीले नाखूनों की वजह है इंसान के रेड ब्लड सेल्स से सर्कुलेट होने वाले ऑक्सीजन का लो लेवल, और इस कंडीशन को सायनोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में इंसानों के नाखूनों का रंग बैंगनी नीला हो जाता है। ठंडे तापमान में भी नाखून नीले पड़ जाते हैं क्योंकि ठंडा तापमान इंसान के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट होने पर मजबूर कर देता है। इन नैरो ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को इंसान के नाखूनों तक पहुंचाने में बहुत मुश्किल होती है। आठवां, सफेद धब्बे। सफेद धब्बे ल्यूकोनीकिया कहलाते हैं। इस कंडीशन में हाथों या पैरों के नाखूनों पर सफेद लकीरें या धब्बे हो जाते हैं। ऐसा मिथ है कि नाखूनों पर सफेद धब्बों का मतलब कैल्शियम की कमी होता है, लेकिन डॉक्टर एंथनी कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। उनका कहना है कि सफेद धब्बे ज्यादातर महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि वो अक्सर किसी ट्रॉमा से, जैसे उंगली पर चोट लगने से होते हैं। किसी इंसान के नाखूनों पर सफेद धब्बों या लकीरों की अन्य पॉसिबल वजहों में एलर्जिक रिएक्शन, फंगल इन्फेक्शन, नाखून की चोट या मिनरल की कमी होती है। अगर आपको नाखूनों में कोई स्ट्रेंज बदलाव, जैसे पीले नाखून या उन पर काली लकीरें दिखें और आपको समझ न आए कि इन बदलावों की वजह क्या है,
तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि मेलानोमा या विटामिन की कमी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता चल सके। किसी भी तरह की समस्या को खुद ही डायग्नोस या ट्रीट करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना हमेशा अच्छा रहता है। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से नाखून चबाने जैसी बुरी आदत है, तो आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करके स्ट्रेस दूर भगाने के अन्य तरीके जान सकते हैं। क्या आपने जिंदगी में पहले कभी किसी नेल इशू को एक्सपीरियंस किया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।